हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है जिन की चोरी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यह देखिए दोस्तों, काफ़ी पुरानी कॉमिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। उन सब में से काफ़ी कॉमिक्स तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जिन की चोरी। अंबिकापुर के महाराज चतुर्भुज वृद्ध हो चुके थे। नित्य प्रति बिगड़ते अपने राज्य की हालात को समझते हुए वो यह चाहते थे कि अति शीघ्र अपने बेटे पवन को राजगद्दी सौंप दें ताकि जवान राजा जनता के लिए कुछ कर सके। किंतु राजकुमार पवन आलसी और कामचोर था, अतः दिन पर दिन राज्य में अत्याचारों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। लुटेरों का एक दल दिन दहाड़े राज्य के लोगों को लूटता था। उफ, हाय हाय हाय, मार डाला। राजकीय सैनिक जनता की सहायता के लिए आते, वे रहे लुटेरे। चलो चलो पकड़ ले इन कमीनों को। लेकिन लुटेरों की सहायता करता था एक जिन, हा 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 हा, जो लुटेरों का रास्ता रोकने वाले को खिलौने की तरह उठाता था और हा 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 हा, हे भगवान कोई बचाए हमें, फिर उन्हें फूंक मारकर उड़ा देता था। फू आई हाय नहीं। अंबिकापुर की दूसरी विपत्ति थी किनारे से बहती नदी, जो जब बाढ़ से फैलती तब अंबिकापुर को तहस नहस कर डालती। बचाओ बचाओ गड़प। तीसरी विपत्ति अंबिकापुर के लिए था एक खूंखार राक्षस जो मानव भक्षी था। हा हा हा, बहुत दिन से भूखा हूँ, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे ईश्वर, अंबिकापुर से जब तक मुझे मानव गंध आती रहेगी तब तक मैं इस क्षेत्र से नहीं जाऊंगा। यहाँ शिकार बड़ी आसानी से मिल जाता है। अपने शयन कक्ष में महाराज चतुर्भुज महारानी सुप्रिया को अपनी चिंता बता रहे थे। हम वृद्ध हो गए हैं महारानी, जबकि अंबिकापुर की प्रजा को एक युवा शासक की आवश्यकता है जो इन्हें राज्य पर आई तीनों विपत्तियों से छुटकारा दिला सके। काश हमारा पुत्र पवन आलसी व कामचोर ना होता तो हमें यूं अपनी प्रजा को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर अपनी बेबसी पर खून के आंसू ना बहाने पड़ते। महाराज, मैं आपका दुख समझती हूँ और मानती हूँ कि राजकुमार पवन आलसी व कामचोर हैं, लेकिन महाराज उसे आलसी व कामचोर स्वयं हमने बनाया है। हमने अपनी ममता के वशीभूत उसे कभी कोई कार्य ही नहीं सौंपा जिसे अंजाम देकर वह अपने आलसी ना होने का सबूत दे सके। तुम ठीक कहती हो महारानी, हम आज ही राजकुमार पवन को एक कार्य सौंपते हैं। जाइए और उसे राज्य पर आई विपत्तियों को दूर करने का आदेश दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महारानी सुप्रिया ने राजकुमार पवन को महाराज चतुर्भुज का आदेश सुना दिया। महाराज का आदेश है, मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आलस छोड़कर, राजसी आराम छोड़कर आदेश का पालन करो, निकल पड़ो। जो आज्ञा माता जी। चलो बेटे राजकुमार, अब आलस को उतार फेंको। राजकुमार पवन राजमहल से पिता की आज्ञा का पालन के लिए चल पड़ा। महाराज की आज्ञा अनुसार मुझे सर्वप्रथम राज्य की सबसे बड़ी विपत्ति के लिए कुछ करना होगा। लुटेरों की खोज में जंगल की ओर चलना चाहिए। यदि राज्य से लुटेरों का अंत हो जाए तो जनता चैन की सांस लेगी। राजकुमार पवन जंगल में जा पहुंचा। बहुत दूर निकल आया, अब कहीं आराम कर लेना चाहिए। आराम बड़ी चीज़ है। खर खर खर, एक घने वृक्ष के नीचे राजकुमार पवन सो गया। अचानक ही घोड़े की टापों के शोर ने राजकुमार पवन की निद्रा भंग कर दी। वह चौंक कर उठ बैठा। पटरम पटरम, यह घोड़ों की टापों का शोर कहाँ से आ रहा है? घोड़ों की टापों के शोर की दिशा में बढ़ते हुए राजकुमार पवन ने अंत में एक शिला के पीछे से दूसरी ओर झांक कर देखा। हे ईश्वर, यह क्या? शिला के दूसरी ओर झांकने पर राजकुमार को घोड़े पर सवार लुटेरे दिखाई दिए, जो एक पहाड़ी की सुरंग में घोड़े समेत प्रविष्ट होते जा रहे थे। तो इस पहाड़ी गुफा में लुटेरों ने अपने छुपने का स्थान बना रखा है। चलो, आलस करने से लुटेरों का रहस्य तो पता चला, अब तुरंत ही कोई योजना बनानी होगी।
फिर दबे पांव छिपता हुआ वह गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अंतिम लुटेरों के घोड़े के ठीक पीछे साय की भांति बिना आहट किए राजकुमार पवन लुटेरों की उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। अगर इस लुटेरे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मैं गुफा के अंदर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। क्यों ये लुटेरे इस खुली गुफा में रहते हैं, इसे बंद नहीं करते? गुफा के बाहर अचानक ही एक विशालकाय जिन प्रकट हो गया जो सदैव लुटेरों की सहायता किया करता था। एक विशाल चट्टान उठाकर वह गुफा के मुख की ओर बढ़ने लगा। इतना विशाल जिन, हे ईश्वर, यह तो गुफा का मुख चट्टान से बंद करने जा रहा है। मुझे छुप जाना चाहिए, कहीं इसने देख लिया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। गुफा का द्वार उस विशालकाय जिन ने चट्टान से बंद कर दिया। दम धुम। गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं रह गया। तो यह लुटेरे के छिपने का स्थान। अब यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊं तब कोई बात बने। चलो जल्दी जल्दी सारा माल जमा करते जाओ। राजकुमार पवन जिस समय गुफा में झांक रहा था, पीछे से एक लुटेरे ने आकर उसे पकड़ लिया। सरदार, गुफा में गुप्तचर। हाय, यह क्या? यहाँ लाओ इस गुप्तचर को। इसने गुफा में कदम कैसे रखा? राजकुमार पवन को पकड़कर लुटेरों के सरदार के सम्मुख पहुंचा दिया गया। सभी लुटेरे चारों ओर घेरा बनाकर राजकुमार को इस प्रकार देखने लगे मानो वह कोई अजूबा हो। भेदिया है क्या? कपड़े से तो राजघराने का लगता है। कौन हो तुम और हमारी गुफा में किस उद्देश्य से आए थे? मैं अंबिकापुरी का राजकुमार हूँ, पवन कुमार, और यहाँ तुम लुटेरों की खोज में आया था ताकि तुम सबको समाप्त कर डालूं। हा 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 हा। राजकुमार, तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूर्ण किए देता हूँ। तुम हमें समाप्त करना चाहते हो ना? देखो अब कौन किसे समाप्त करता है। आ हा हा हा। ठहाका लगाते हुए सरदार ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और फिर जैसे ही अंगूठी फर्श पर रगड़ी, वहाँ ढेर सारा धुआं उत्पन्न हो गया। देखो राजकुमार, अपनी भयानक मौत को देखो। ही हा 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 हु हा हा। मेरे आका, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? धुएं में विशालकाय जिन प्रकट हो गया। उसके अट्टहासों से गुफा गूंज उठी। लुटेरे उसके सम्मुख बौने प्रतीत होने लगे। यह राजकुमारी हमारा भेद जान गया है। इसे यहाँ से ले जाकर मार डालो। मेरे आका, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि लूटपाट छोड़ दो। मैं तुम्हारा हर हुक्म बजाऊंगा। तुम्हें लूटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम मानते ही नहीं और हर बार ही की तरह मैं तुम्हें यही जवाब दूंगा कि लूट मार करने में मुझे मज़ा आता है। इसीलिए इस मज़े के लिए मैं लूट मार कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। इस मच्छर को अभी ठिकाने लगा आता हूँ। मेरे आका मारे गए। राजकुमार को अपनी हथेली पर उठाए जिन आकाश में उड़ने लगा। हुआ हा हा हा। मच्छर, आका ने तुम्हें ख़त्म करने का हुक्म दिया है, सो तुम अपने आप को मरा हुआ समझो। आश्चर्य है, लुटेरों के सरदार को तुम आका कह रहे थे? जिसके पास अंगूठी होती है वो मेरा आका होता है। अच्छा, वह अंगूठी जिसे घिसते ही तुम पैदा हो गए थे। मैं तुम्हारे हाथों ना मरकर आत्महत्या करना अधिक पसंद करूँगा। मृत्यु निश्चित है, मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आंखें बंद किए मृत्यु की प्रतीक्षा में नीचे गिरता राजकुमार यकायक चौंक पड़ा। छपाक। झील में गिरने से प्राण बच गए थे राजकुमार के। जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दिशा का अनुमान लगाते बात बन जाए। भाग्य ने जिनसे तो बचा लिया, अब आगे देखूं क्या होता है। राजकुमार पवन मार्ग की खोज में जंगल में भटकने लगा। चलते चलते उसे वही वृक्ष मिला गया जिसे नीचे उसने एक नींद ली थी और अपना घोड़ा छोड़ा था। पेड़ से बंधा घोड़ा अभी भी घास चर रहा था। आश्चर्य है, मैं फिर वहीं आ गया जहाँ से गया था। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। मुझे गुफा के आसपास छुपकर रहना होगा ताकि अवसर मिलते ही अंदर प्रविष्ट हो सकूं। यह सोचकर वह गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के बंद द्वार के समीप वह पत्थर के पीछे छुप गया। अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। लंबे समय की प्रतीक्षा के उपरांत जिन आ गया। अब यह जरूर गुफा की चट्टान हटाकर गुफा का मुंह खोलेगा।
जिन ने गुफा के द्वार से चट्टान उठाकर ठीक राजकुमार पवन के सामने रख दी। मुझे चट्टान से चिपक जाना चाहिए। इस प्रकार जब जिन चट्टान को उठाकर गुफा के द्वार पर रखेगा तो मैं स्वयं ही अंदर पहुंच जाऊंगा। गुफा का द्वार खुलते ही लुटेरे बाहर निकलने लगे। जल्दी चलो जल्दी, आज वापस लौटकर हमें अपनी लूट का जश्न भी मनाना है। लुटेरों ने जब गुफा छोड़ी तो उसके बाद जिन ने गुफा का द्वार बंद करने वाली चट्टान उठा ली। विशाल चट्टान के दूसरी ओर राजकुमार पवन चिपका हुआ था। अब मैं बड़ी आसानी से गुफा के अंदर पहुंच जाऊंगा। हुर्रे हो। और जिन ने गुफा बंद कर दी। योजना काम कर गई। मैं कुशल अंदर आ गया। अब छुपने के लिए उचित स्थान तलाश कर लेना चाहिए। इतना विशाल खजाना, यह खजाना तो किसी भी राज्य के खजाने से कई गुना अधिक है। वाह! खजाने के बीच एक बड़ा खाली बक्सा राजकुमार पवन को मिल गया। यह बक्सा इतना बड़ा है कि बड़ी आसानी से इसके अंदर छुपा जा सकता है। अब मुझे अपनी योजना का दूसरा चरण पूरा करना है। इस बक्से में सुरक्षित रहकर मैं दूसरा चरण अवश्य ही पूरा कर सकूंगा। तत्पश्चात वो लुटेरे के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही लूटपाट के बाद लुटेरे वापस लौटकर जश्न मनाने लगे। हा हो, खाओ पियो मौज करो, सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही हम इस संसार में आए हैं। हो, अभी ठहर जाओ बेटे लुटेरे के सरदार, मैं तुम्हारी सारी मस्ती उतार दूंगा। धीरे धीरे लुटेरे शराब का नशा अधिक हो जाने पर लुढ़कने लगे। नाचो गाओ मौज मनाओ, मैं तो गया काम से, नशा हो गया। यह लुटेरे शराब पीकर मेरा काम और आसान कर रहे हैं। शाबाश, और पियो शराब। थोड़ी देर बाद खर 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 खर, लगता है अपना काम हो गया। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। संदूक का ढक्कन उठाकर वह बाहर निकला। यह संदूक धन्यवाद देने योग्य है। कितने आराम से इसके अंदर छुपा रहा। दबे कदमे राजकुमार नशे में ढेर हुए लुटेरों के सरदार की ओर बढ़ने लगा। मैं आ गया बेटे लुटेरों के सरदार, अब तुम्हारा बेड़ा गर्क। मुझे शीघ्र ही जिन वाली अंगूठी इसकी उंगली से उतार लेनी चाहिए। खर खर खर। और फिर राजकुमार पवन ने लुटेरों के सरदार के हाथ से जिन वाली अंगूठी उतारने में देर न लगाई। अब इसे होश आएगा तब इसके होश उड़ जाएंगे। अंगूठी प्राप्त होते ही वह गुफा से बाहर निकलने को लपक लिया। अब मुझे लुटेरों की इस गुफा से उड़न छू हो जाना चाहिए। खर खर खर। इस द्वार को जिन के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। अंगूठी घिसकर जिन को बुलाना होगा। गुफा के अंदर द्वार के सम्मुख पहुंचकर वो ठिठक गया। लेकिन अंगूठी घिसने पर जिन ने आदेश का पालन नहीं किया तो नहीं, जिन कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा था कि जिसके पास अंगूठी होती है वो उसका ही आदेश मानता है। गुफा में एक प्रकार से कैद ही हूँ। अंगूठी घिसकर देख लेता हूँ, बात बननी होगी तो बन जाएगी। राजकुमार पवन ने अंततः अंगूठी घिस ही दी। देखते ही देखते विशालकाय जिन उत्पन्न हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्म? हाँ हुक्म है, इस गुफा का मुंह खोल दो। यह तो सचमुच उसी के आका बोलता है जिसके पास अंगूठी होती है। गुफा का द्वार खुल गया। गुफा की कैद से तो मुक्ति मिली। अब आगे के बारे में विचार करके ही कोई कदम उठाऊंगा। और कोई हुक्म मेरे आका? फिलहाल कोई हुक्म नहीं, तुम जा सकते हो। जिन पलक झपकते ही गायब हो गया। आश्चर्य, यह तो पल भर में गायब हो गया। इसका मतलब यह अंगूठी बड़ी ही कारमाती है। अब इस स्थान को छोड़कर तुरंत ही निकल जाना चाहिए। राजकुमार पवन पुनः उसी वृक्ष के नीचे आ गया जहां अपना घोड़ा बांध गया था। अब एक जिन वाली अंगूठी मेरे पास है, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजमहल में राजकुमार पवन महाराज चतुर्भुज के सम्मुख जा पहुँचा। पिताजी, आज से अंबिकापुर आने वाली प्रत्येक विपत्ति का सूचना मुझे दी जाए। मैं चुटकी बजाते उस विपत्ति का सफाया कर दूंगा। लेकिन कैसे बेटे?